अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी रीजनिंग के ऊपर, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 9424 के ऊपर, उसके ऊपर मेरे को काफ़ी पॉजिटिव उसका रिस्पांस मिला है। ना कि सिर्फ यूट्यूब पे, इवन मुझे उसके व्हाट्सएप पे भी काफ़ी अच्छा उसका रिव्यू मिला है। बच्चों ने बोला है कि कुछ चीज़ों की समझ आई है और नए सवाल भी निकल के आए हैं। अच्छा, मेरे पास एक पास्ट पेपर था जो ऑटमम 2024 का था। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली जो पेपर होता है वो होता है स्प्रिंग 2024 का, जो पास्ट में मैंने आपको करवाया था। बट अभी जो मेरे पास पास्ट पेपर अवेलेबल है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, वो है ऑटमम 2024। ठीक है, ऑटमम 2024 का मतलब ये है कि वो वाला पेपर मेरे पास अवेलेबल है जो अब तक का हो चुका है, सबसे लेटेस्ट पास्ट पेपर। क्लियर है। और वो जो पेपर है मेरे पास अवेलेबल वो है बीईडी और प्लस बीएस अर्लियर एजुकेशन का। आई गेस वही पास पेपर है मेरे पास। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको और ब्रीफ करूंगा। अच्छा जी, अब इस पास पेपर में और उस पास पेपर में बच्चों को काफ़ी कंक्लूजन हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, जो मैं रेक्टिफाई करूंगा। ये पेपर मेरे पास तकरीबन हफ्ते से पड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज इट्स नॉट टू नेसेसरी कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन अब बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आकर के मुझसे सवाल कर रहे हैं कि थ्योरी वाला पेपर आएगा कि न्यूमेरिकल आएगा। उनको मैंने ये बताया भी है, जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है 9424, तो 9424 की बात चल रही थी। 9424 का पेपर जो कि न्यूमेरिकली आना था। ठीक है, बट ये वाला पास पेपर जब स्टूडेंट्स तक पहुंचा तो स्टूडेंट्स मुझे ये बोलने लग गए कि जी इस पेपर को भी आप देखें। पहली बात यह है कि ये पेपर आपको मैं बता दूंगी ये पेपर क्या है, फिर ये पेपर आपको मैं ब्रीफ भी कर दूंगा। इसकी सारी स्लाइड्स में बना चुका हूं। ये इस पेपर में कुछ समझाने वाली है, सिर्फ ब्रीफ कर दूंगा, समझ आ जाएगी। पहली बात यह है कि ये जो पेपर है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 9424 का नहीं है, बिल्कुल ये पार्ट 1 है। मैं लगा दूंगा, पास पेपर लगा दूंगा आपके लिए, लेकिन इसका कोड है 8277। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो B.ED कर रहे हैं, जिसको BED बोलते हैं हम लोग, टीचिंग का सब्जेक्ट है, और प्लस उसके बीच में कर रहे हैं अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वो भी हमारा टीचिंग का ही, लाइक स्कूलिंग का ही एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एक लेवल है। तो ये जो पेपर है जो अभी आपको स्क्रीनशॉट की शक्ल में नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये पेपर सिर्फ उन 2 लेवल्स के लिए है। आपके BS मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, BS इंग्लिश के लिए नहीं है। क्लियर। बिकॉज ऑफ इन सारे सब्जेक्ट्स में या इन सारे लेवल्स में 9424 का पेपर चलता है, 8277 का नहीं। 9424 का पूरा पेपर समझा चुका हूं, उसका एक ही पास पेपर अवेलेबल है, वो कवर अप करवा चुका हूं। उसके जितने भी असाइनमेंट्स अवेलेबल थे वो भी कवर अप करवा चुका हूं। क्लियर। और उसको समझना कैसे है वो भी बता चुका हूं। ये वाला पेपर अर्लियर एजुकेशन वाले बच्चे देख लें, BID वाले बच्चे देख लें, BS लेवल के जो हैं, और प्लस अगर 9424 वाले बच्चे भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, अगर उनका पेपर थ्योरिकली आ जाए तो। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल पेपर आ जाए थ्योरिकली तो वो भी ये पेपर देख लें। टोटल 8 सवाल है इस पेपर में और पेपर बड़ा इजी है। तो आपका थ्योरिकल भी पेपर हो जाएगा, न्यूमेरिकली भी पेपर हो जाएगा, और प्लस आपके असाइनमेंट्स भी कवर अप हो जाएंगे। ये इस पूरी वीडियो का इंट्रोडक्शन था। इसके बीच में 1-2 चीजें शायद मैं स्किप कर रहा हूं, वो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे हुए हो और सर ये वाला पेपर ला के पकड़ा दे आपको कि ये लो पेपर दो। आप बोलोगे मेरा तो 9424 था, वो बोलेगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग लिखा हुआ है ना, यही पेपर दो बैठ के। ऐसा हो सकता है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि 8277 वाला बच्चा हो, उसको 9424 वाला पेपर दे दें, लेकिन पेन के साथ लिख के देंगे उसको कि 9424 के लिए पेपर है लेकिन 8277 के लिए भी है। ठीक है, अभी पेपर अलग अलग डिजाइन है। तो इट्स योर लक कि आपका टोटली थ्योरिकल पेपर आ जाए या टोटली आपका न्यूमेरिकली पेपर आ जाए। बट अगेन BS अर्लियर एजुकेशन वाला जो बच्चा है और BID जो बच्चा कर रहा है वो इसी पेपर को तसव्वुर करे। वो अब ये नहीं सोचे कि मेरा पेपर बहुत हार्ड आने वाला है, और BS मैथ्स कम्युनिकेशन वाला बच्चा ये नहीं सोचे कि मेरा थ्योरिकल ही पेपर आने वाला है।
अब भी सारों को अपने जोन में ही रहना है, लेकिन गरीबी में ये भी याद कर लेना है। और जो अर्लियर एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो पूरी प्लेलिस्ट मेरी देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी पोस्टमार्टम हम स्टार्ट करते हैं इस पास्ट पेपर का। ओके, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने पास्ट पेपर के ऊपर, जो यहाँ पर मैं लगा दूंगा बारी बारी ताकि आपको समझ आती रहे। ठीक हो गया। अगेन ये पूरा पास्ट पेपर आपको मैं ब्रीफ करवाऊंगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, अच्छा आपको नजर नहीं आएगा, ये बहुत गंदी हालत में है ये, तो आप लिख लीजिएगा। बाकी इसको मैं उर्दू में इसका मतलब भी करूंगा, आपको समझ आने वाली है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास लिखा हुआ है, डिफाइन quantitative reasoning, discuss the importance of quantitative reasoning in your daily life। ये आपका सवाल है। अगेन बच्चा 9424 का पेपर दे रहा है या 8277 का पेपर दे रहा है, इस सवाल को लिखेगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब होता है कि हम नंबर और लॉजिक को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये है भाई इसकी डेफिनेशन। अब अगेन व्हाट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आप एआई या गूगल पे लिखोगे और उसकी डेफिनेशन याद कर लोगे, जो एक पेज पे आ जाएगी। ठीक है, पीछे रह गए आपके पेपर में 3 पेजेस, राइट? तो आप लोग 3 पेजों के ऊपर हेडिंग्स दे सकते हो। जैसे कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब होता है कि लॉजिकली और नंबर से उस चीज का हमारे को जवाब देना, उस प्रॉब्लम को हल करना, और प्लस उसके अंदर डेली लाइफ एग्जांपल्स हमारे को पुट करनी है बिकॉज ऑफ सवाल की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि शॉपिंग में रेट को समझना, ठीक हो गया, शॉपिंग में रेट को कम करवाना। इसी तरीके से बजट बनाना, घर का बजट है, कंपनी का बजट है, उसको बनाना कि 3000 रुपये हमारी इनकम है, इतने के खर्चे हैं, इतने का वो है, इतने की फीस है बच्चों की, इस चीज को बोलते हैं बजट बनाना। और फिर उसको एक्सपेंस के ऊपर शिफ्ट कर देना कि एक्सपेंस भी आपके होते हैं। ठीक है, ये हेडिंग बना सकते हो आप। इसके अलावा परसेंटेज निकालना किसी भी चीज की, कि कितने परसेंटेज चांस हैं कि हमारी सैलरी हाई हो जाएगी, ये भी एक लॉजिक है। इसी तरीके से कितनी परसेंटेज हम लोगों ने बचा ली इस दफा पैसों की मद में, कितना परसेंट आटा बचा लिया हम लोगों ने इस मंथ की मद में। तो इसी तरीके से परसेंटेज निकालना, दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो लॉजिकली नंबर से अपनी डेली लाइफ में निकाली जाती है। इसके अलावा आप इसके अंदर 5वीं हेडिंग इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल डेटा या फ्यूल का एस्टिमेशन लगाना। ठीक है, मोबाइल डेटा कितना रह गया है, तो इस तरीके से फ्यूल के एस्टिमेट लगा लेना कि फ्यूल कितना हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। अगेन 8277 या फिर 9424 वाला बच्चा हो, इस पेपर को कंसीडर कर सकता है। बट दिस वीडियो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिनका एक सवाल था कि पेपर न्यूमेरिकली आएगा, थ्योरिकली आएगा। तो ये पेपर उनके लिए थ्योरिकल है जो लोग बीएस एजुकेशन कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, आपका बीए कर रहे हैं। बट 9424 वाले बच्चे गरीबी में ये पेपर याद कर सकते हैं। अगर 2-4 थ्योरी वाले सवाल आ गए तो इनमें से ही आ जाएंगे। ओके जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स of solve a problem involving units, explain what are the basic step to solve a problem involving units, और इसको explain भी करना है। अच्छा जी, पहली प्रॉब्लम समझो। ठीक है, कि पहली प्रॉब्लम समझो, फिर यूनिट को आइडेंटिफाई करो, फिर कन्वर्ट करो, अगर जरूरत है तो कैलकुलेट करो और चेक करो अपना आंसर। पहले सवाल का जवाब ये है, और ये पहला सवाल आपको ब्रीफ कर रहा है कि पहला जो सवाल है वो आपसे ये कह रहा है कि पहले प्रॉब्लम को समझो। जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, इस सवाल का मतलब ये है कि पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर उसको समझो, फिर यूनिट से आइडेंटिफाई करो इस चीज को, फिर कन्वर्ट करो, और अगर जरूरत है तो कैलकुलेट करो, और फिर चेक करो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये सवाल पार्ट 2 से रिलेटेड है। पहले सवाल उसने पार्ट ए के अंदर दिया थ्योरी की शक्ल में, लेकिन नीचे उसने उसकी एग्जाम्पल के तौर पे पार्ट बी भी दे दिया। पार्ट बी के अंदर क्या बोल रहा है कि यू हैव बाइंग 12 दर्जन, यहां पर दर्जन लिखा हुआ है बंगाली जबान में, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है यू आर बाइंग 12 दर्जन बनानास। ठीक हो गया जी, ऑफ अ रेट ऑफ
225, यानी कि आपने 12 दर्जन केले खरीदे 225 रुपए के हिसाब से पर दर्जन, ठीक। और आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ 12 दर्जन ऑफ बनाना। ये उसने नीचे एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल दे दिया कि ऊपर तो तुम मेरे को बोल रहे हो कि चीजों को समझना, एनालाइज करना, सोच समझ के कैलकुलेट करके जवाब देना। ये तो हमने उसको टाइप लिख दिया ना पेपर में, 4 पेज हमने भर दिए या 2 पेज भर दिए, और 2 पेज में इसका आपने प्रैक्टिकल एज एग्जाम्पल बता देना उसको कि भाई ये काम हो क्या रहा है। सिंपल सा काम है। इसके बीच में 12 दर्जन केले है ना, मल्टीप्लाई कर दो 225 से। मैं देख लेता हूं। हाँ जी, यहीं पर ही आ जाओ। अब आप यहां पर आप इस सवाल को कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका टोटल बिल निकालोगे। बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट, नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 225 से। बिकॉज ऑफ 12 दर्जन केले का रेट कितना पड़ रहा है हमारे को 225। हमने 12 दर्जन खरीदे तो 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 225 से। आंसर आ गया हमारा 2700 बनाना का टोटल। खत्म, सवाल खत्म। तकरीबन मेरे सामने 2 लाइनों का जवाब है, बट अगेन आपने इसको खींचना है। खत्म। अच्छा जी, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हाउ कैन यू बजट हेल्प यू टू कंट्रोल योर फाइनेंस। आपका जो बजट है वो आपको कैसे हेल्प करता है आपके फाइनेंस में, और आगे उसने लिखा हुआ है कि उसको एक्सप्लेन करो। क्लियर हो गया जी। हाउ कैन यू बजट हेल्प यू टू कंट्रोल योर फाइनेंस। बजट आपके फाइनेंस कैसे कंट्रोल करता है, सवाल ये रहा आपका। इसके हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा जी, हम लोगों ने बजट के बारे में बता देना है उसको कि भाई बजट क्यों है, बजट कंट्रोल क्या करता है, बजट क्यों डिजाइन होता है, बजट से क्या होता है, बजट में से एक्सपेंसेस निकलते हैं, एंड मेनी थिंग्स यू हैव टू राइट अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, पार्ट 2 की जानिब आ जाओ। अच्छा, ये आप AI पे लिख लीजिएगा, हाउ कैन अ बजट हेल्प यू टू कंट्रोल योर फाइनेंस। ठीक है, बजट कैसे हेल्प करता है आपके फाइनेंस के बीच में। तो पहले जब समझदारी होती है, जैसे पैसे होंगे, बजट होगा, फिक्स होगा, उस हिसाब से आप एक्सपेंसेस करोगे और पैसे बचाओगे। बाकी सवाल को आप कॉपी पेस्ट कर लोगे AI पे या किसी और गूगल के प्लेटफॉर्म पे, वहां से आपको इसका अच्छे तरीके से जवाब मिल जाएगा। बट इट्स टोटली थ्योरिकली। पार्ट 2 की जानिब आ जाओ। डेवलप अ मंथली बजट फॉर योर सेल्फ। हेल्पिंग लिखा हुआ है कि कीपिंग लिखा हुआ है? हेल्पिंग इन अ नहीं, कीपिंग इन अ व्यू योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। अच्छा जी, हमारे को एक मंथली बजट अपने लिए बनाना है, ठीक है, और देखना है कि हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये मतलब पार्ट 1 के अंदर पहले आपको बजट बताना है, और नीचे वाले पार्ट के अंदर आपको बोल रहा है कि हमारे को एक बजट डेवलप भी करना है। ठीक हो गया जी। तो अब इसके बीच में आप किस तरीके से इसको कर सकते हो कि अगर इसके बीच में, एक सेकेंड मैं इसको दोबारा से पढ़ लूं। डेवलप मंथली बजट, अरे नहीं ना, मैंने मिस्टेक कर दी एक। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं पढ़ा। ठीक हो गया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक हो गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को गलती से पढ़ दिया, मैं इसको कट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहां पर बोल रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एंड क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एरर। रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये है, ठीक है। तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट एरर के बारे में बता देते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और रेलिवेंट एरर क्या होता है, ठीक हो गया। और ये हमने उसको बता देना है। और पार्ट 2 की तरफ अगर हम लोग द ट्रू वेट ऑफ अ पर्सन इज 120 पाउंड, बट द वेट स्केल बी यूज्ड शोज 1 to 5 pound. Find the absolute and relevant error in this case. ठीक है, ऊपर उसने हमारे को सवाल दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, वीडियो बीच में आगे पीछे हो गई थी, उसके लिए माजरत। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एरर, ये बताना है थ्योरिकली। नीचे उसने बोला, उसने फिर नीचे एग्जांपल भी दे दी कि ये एक केस हुआ है, इसमें ये बताओ कि क्या एब्सोल्यूट है और क्या रेलिवेंट है।
यानी कि इसका जवाब नीचे आने वाला है 2 लाइनों का और ऊपर वाले का जवाब आएगा 3 पेजों का, वो आपने खुद याद करना है। तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अच्छा ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा, जो टेक्निकल होंगे ना इनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं अगर याद रहा तो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप किस तरीके से करोगे कि सबसे पहले एब्सोल्यूट ले लिया, एब्सोल्यूट एरर बिकॉज ऑफ बंदे का जो वेट है वो कितना है। मैं दोबारा क्वेश्चन देख लेता हूं कि बंदे का जो वेट है वो है 120 पाउंड का, ठीक हो गया। तो एब्सोल्यूट एरर के बीच में हमारा जो शोज है, मतलब कि जो नजर आ रहा है वो है 125। तो एब्सोल्यूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट के अंदर हम लोग लिख देंगे कि 125 जो शो हो रहा है 120 जो एक्चुअल है, तो 125 में से 120 को माइनस किया तो आंसर आ गया हमारा 5। अब आ जाओ रेलिवेंट एरर में। अच्छा भाई रिलेटिव एरर, सॉरी ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर की तरफ आ जाओ तो यहां पर आप 5 को डिवाइड कर दोगे 120 से, जो उसका एक्चुअल ओरिजिनल आंसर है, जो उसका एक्चुअल वेट है पर्सन का कितना 120। तो 5 को डिवाइड कर देंगे 120 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 4.17%। दैट्स इट, ये इसका रिलेटिव आंसर है, ठीक है। एरर हमें देखता है कि मेजरमेंट कितनी है और एक्यूरेट है या नहीं, ये इसके बीच में देखना पड़ता है हमारे को एब्सोल्यूट एरर के अंदर और रिलेटिव एरर के बीच में। तो ये इसका जवाब था, स्क्रीनशॉट इसका भी लग जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, अगेन आई एम सॉरी बीच में मुझसे मिस्टेक हो गई थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ कि हाउ कैन अ बजट हेल्प यू टू कंट्रोल योर फाइनेंस। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ना पहले कि बजट के अंदर आप किस तरीके से उस चीज को देखोगे, बट अगेन मैं दोबारा करवा दूं। बजट बनाने से पता चल जाता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, आपकी ओवर स्पेंडिंग से बचत हो रही है कि नहीं, और सेविंग की आदत डल रही है कि नहीं। तो बस सेविंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसी के बीच में इंक्लूड है। इसको पहले ब्रीफ कर चुका हूँ बट मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा आवाज़ के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग गुजारा कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा लाउडली बोलूँगा ताकि आपको आवाज़ प्रॉपरली सुनाई दे, ठीक है। बाकी ये क्यों बज रहा है, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, हम लोग अपना क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका था, यस। डेवलप अ मंथली बजट फॉर योर सेल्फ, हेल्पिंग इन व्यू योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये वाला क्वेश्चन शायद हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वैसे मैं ड्यूरिंग द एडिटिंग देख लूँगा कौन सा पार्ट आगे पीछे हुआ है बरल। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिस्क्राइब एग्जाम्पल the rules of multiplication and subtraction of algebraic expression with the help of 2 example। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि क्या है अलजबरा जो है उसके क्या एक्सप्रेशन है, और हमारे को ये भी डिस्क्राइब करना है मल्टीप्लिकेशन और ये क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन के एक्सप्रेशन हमारे को बताने हैं। नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है कि अलजब्रिक जो है ना, अलजबरा जो है उसके एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, और जैसे कि 2x है प्लस 3 है, ठीक है। तो ये अलजबरा है जिसके बीच में वेरिएबल्स भी आते हैं। इसकी ये जो एग्जांपल है स्क्रीनशॉट में मैं लगा दूंगा। अब एग्जांपल के तौर में जो एडिशन है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अलजबरा का सवाल हो, ठीक है, तो वहाँ पर 2x है प्लस 3x है, ठीक हो गया, तो टोटल में कितना हो गया, 5x हो गया, ऐसा ही है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 2x प्लस 3y तो इज इक्वल टू 6xy बन जाता है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। ये शॉर्ट में है, ये एग्जांपल के तौर पर बताया है। इसको जो लॉन्ग करना है वो आपने करना है बैठ के। ये सिर्फ पेपर की नरेशन चल रही है कि ये पेपर क्या है। अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कि
एलिबरेट द बेसिक स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन evaluation a statistical study with the help of example। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है, ये जो स्टैट्स होता है, ये स्टैटिस्टिकल जो होता है, कि मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता, का मतलब होता है कि डेटा का एनालाइज करना। ठीक है, डेटा को एनालाइज करना, अब प्रॉब्लम चूज करना, डेटा कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको एनालाइज करो, उसको रिजल्ट एक्सप्लेन करना और प्रेजेंट उसको करना। ठीक है, जैसे कि अगर किसी कंपनी में हैं हम लोग और वहाँ पर हमारे को प्रेजेंटेशन करनी है, लेट्स से हमारी मंडे वाले दिन प्रेजेंटेशन है, तो वो हम किस तरीके से करते हैं, वो हम इस तरीके से करते हैं कि हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, तो जो कोलीग्स होते हैं उन कोलीग्स से हम लोग वेरीफाइड करते हैं उस डेटे को, और फिर उसके बाद हम फिर उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट के ऊपर, और फिर वो हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो इसका ये मतलब होता है डेटे को एनालाइज करना और फिर वो प्रेजेंट करना, बेशक किसी कंपनी में करना, बेशक किसी ऑफिस में करना, या खुद उसको एनालाइज करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब ये था। बाकी अगेन इसको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो आपको खुद पता होगा। यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है ग्राफ्स एंड चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करो उसको। ठीक है, ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी बताता है कि डेटे का एवरेज क्या है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी बताती है कि डेटे की एवरेज क्या है, मीन मीडियम मोड की तरह। क्लियर है जी। अब इसकी टाइप्स किस टाइप की हैं, अगेन मीन मीडियम मोड ही है। मीन क्या होता है, एवरेज, और मीडियन क्या होता है, बीच का नंबर, और मोड क्या होता है, जो बार बार आए। ठीक हो गया जी। सेंट्रल टेंडेंसी जब भी लिखा हुआ है तो मीन मीडियम मोड की बात हो रही है। थ्योरिकली पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग 8277। जो सवाल इसके अंदर हैं वो ज़्यादातर थ्योरिकल हैं और कंसेप्चुअल हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल वाले नहीं हैं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल के ऊपर आ जाओ। जैसे कि एग्जांपल है 44367। क्लियर हो गया जी। तो इसी तरीके से इसका मीन बन जाएगा 5.2। ठीक हो गया, बिकॉज एवरेज है 5.2 की, और जो मीडियन है वो बन गया 5 का इसका, और इस तरीके से मोड इसका बन गया 4, बिकॉज जो मीडियन है वो है बीच का नंबर, तो बीच में आ रहा है 5, और जो बार बार रिपीट आया है उसको हम लोग बोलते हैं मोड। तो बार बार रिपीट क्या हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये मतलब था। क्लियर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ infograph and it's important for information sharing with the help of suitable example। इन्फोग्राफ के बारे में बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है जी। इन्फोग्राफ वो विजुअल्स होते हैं जो डेटे को आसानी से समझा देते हैं या डेटे को आसानी से समझाते हैं। ठीक हो गया। जिसकी टाइप होती हैं पाई चार्ट, बार ग्राफ, टाइम्स लाइन, अच्छा जी, कंपैरिजन चार्ट। इंपॉर्टेंस उसके बीच में क्या होती है, ये तो उसकी हो गई ना टाइप्स। ठीक हो गया। अब उसके बीच में इंपॉर्टेंस क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, टाइम सेविंग होता है। लेट्स से किसी चार्ट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपने उसको इंफॉर्मेशन दे दी वो सारी, तो उसका टाइम बच गया ना बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से एक ही चार्ट के ऊपर सारा डेटा है अलग अलग कैटेगराइज करके, तो तब भी इजी है वो अंडरस्टैंड करने में, और इसी तरीके से उससे अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की इंपॉर्टेंस ये थी, ये इसकी टाइप्स थी, ये इसकी एग्जांपल्स थी जो आप हेडिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके मीन मीडियम मोड की आप हेडिंग्स ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप प्रॉब्लम चूज़ करो, डेटा कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, एनालाइज करो, रिजल्ट एक्सप्लेन करो, एंड ग्राफ एंड चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करो। ये आप हेडिंग्स यूज़ कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे को देने थे उसकी मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ। उस मिसाल को माइंड में रखने के बाद आप इस सवाल का जवाब देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो था इसको ही मैं ब्रीफ कर दूं अगर मैंने पीछे नहीं किया तो। वैसे अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं देख लूँगा
जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमारे बजट के बारे में था, ठीक है। बजट बनाने से पता चलता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आई गेस मैं पहले समझा चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर में जैसे इनकम है 30,000, हमारा जो किराया है वो है 10,000, खाना है 6,000, ट्रांसपोर्ट है 4,000, सेविंग है 5,000, इसी तरीके से मस्कुलर एक्सपेंस है हमारे 3,000। तो ये चीज़ें इसके बीच में बतानी पड़ती हैं जब हम बात बजट की करते हैं, ठीक है। तो बजट के बाद जब हम चीज़ें निकालते हैं इसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एब्सोल्यूट एरर के बारे में मैंने आपको बताया था और रिलेटिव एरर के बारे में बताया था। इसको 3-4 दफ़ा मैंने गलत प्रोनाउंस भी किया था। अच्छा, आपका एक और सवाल इसके बीच में होगा कि आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हो कि वीडियो आप भूल गए हो पिछली और ये वाली। बिकॉज ऑफ ये आधी वीडियो पहले रिकॉर्ड हुई है, उसके बाद मैं जिम गया हूँ, उसके बाद वापस आया हूँ और ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए बीच का पार्ट में भूल चुका हूँ कि मैंने कहाँ तक रिकॉर्ड की थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एब्सोल्यूट एरर के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि 125 में से 120 को माइनस किया तो 5 रह गया। और रिलेटिव एरर के अंदर रिलेटिव था ना, रिलेटिव एरर के अंदर हम लोगों ने 5 को डिवाइड किया था 120 से, बिकॉज उसका एक्चुअल हाइट जो वेट जो था वो 120 पाउंड था। तो 5 को डिवाइड किया हम लोगों ने 120 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो उसकी परसेंटेज निकाल ली थी 4.17, शायद 4.17 बिल्कुल। इसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहले प्रॉब्लम को समझो। अगेन मैंने ये समझाया था, पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर यूनिट्स को आइडेंटिफाई करो, फिर कन्वर्ट करो, अगर ज़रूरत है तो उसको कैलकुलेट करो, देन उसका आंसर दो, ओके। और यहाँ पर शायद बनानास की बात हो रही थी कि 12 दर्जन बनाना को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 225 से, 225 से, तो आंसर आया था हमारा 2700, बिल्कुल। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का था कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे हमारी डेली यूजेज पे है। तो मैंने आपको उसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब होता है कि हम नंबर और लॉजिक को यूज़ करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक हो गया। डेली लाइफ एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, जैसे कि हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग में रेट समझना, बजट बनाना, परसेंटेज निकालना, मोबाइल डेटा एंड फ्यूल को एस्टिमेशन लगाना, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगेन इंट्रो इसका मैं कंप्लीट रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इसके इंट्रो, अगर इस वीडियो की समझ ही नहीं आ रही ना कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, तो आपने इसका इंट्रो देखना है, ओके। अच्छा, मैं स्प्रिंग 2024 का पेपर भी लगा दूंगा, ये लग गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं लगाऊंगा ये ऑटमम 2024 का जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट पेपर है। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 9424 का पेपर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटेटिव रीजनिंग 8277 का पेपर हो गया है उन बच्चों का जो B.ED यानी कि BED कर रहे हैं, जो टीचिंग का सब्जेक्ट है, और प्लस BS अर्लियर एजुकेशन एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट समथिंग लाइक दैट, ये वाला पेपर कर रहे हैं, ठीक है। खैर ये पेपर के ऊपर लिखी हुई है, ये मेरे पास पढ़ा हुआ नहीं है अभी। तो ये उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो है, लेकिन 9424 वाले बच्चे भी ये वीडियो कंप्लीट देखें, और प्लस 8277 वाले बच्चे 9424 वाली प्लेलिस्ट मुकम्मल देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके बीच में एक और बात भी आपसे करनी थी, अकॉर्डिंग टू व्हाट्सअप ग्रुप या अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन दैट ग्रुप, एंड मैं उस ग्रुप का एडमिन हूँ विद द नेम ऑफ मोहम्मद हम्माद अब्बासी। तो आप मुझे वहाँ पर आकर के पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे आप ग्रुप में ही मैसेज करें, पर्सनल पे अच्छा नहीं है। बट अगेन अगर मैं ग्रुप में जवाब नहीं दे रहा, या फिर अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है या ग्रुप में टेम्परेरी प्राइवेसी लगी हुई है, तो तब आप पर्सनल पे मैसेज कर सकते हो मुझे। और यूट्यूब की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, उसके लिए ग्रुप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्रुप में जाना इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है, या ग्रुप में जाना मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि अगर किसी और बच्चे का भी सवाल है तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बच्चे का सवाल है, 3 और बच्चों का भी वही सवाल है, तो वो 3 अलग अलग आके पूछेंगे मुझसे। तो इससे बेहतर है कि एक बच्चा सवाल पूछ ले, उसी का जवाब दे दूँ, 3 बच्चों का और का रेक्टिफाई हो जाएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम टाइम पास करने तो आए हुए नहीं हैं कि जी मैं अलग अलग पढ़ाऊँ बच्चों को, टाइम पास करूँ उनके साथ। तो एक टाइम पे जितनी ज़्यादा नॉलेज चली जाए, बच्चों को इन्फॉर्मेशन चली जाए, उतना अच्छा है। ये तो हो गई ग्रुप तक की बात, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। और बाकी इस वीडियो का आउटरो फिर इसी तरीके से है कि बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो।
और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी करें। समझ आई है नहीं आई, जहाँ से समझ नहीं कमेंट कीजिए करें, ठीक किया करें, और ताकि मुझे पता चले कि मैं मिस्टेक कहाँ पर कर रहा हूँ। मेरा स्टाइल पढ़ाने का ठीक नहीं है, मैं तेज़ बोल रहा हूँ, कोई पॉइंट समझ नहीं आया उसको रेक्टिफाई करना है, इस्लाह करना कंपलसरी है। और बाकी इसके बीच में अगेन कुछ भी समझ नहीं है तो आप मेरे को कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यूट्यूब पे फ़ौरन जवाब आपको दे देता हूँ। बाकी आप लोगों का 5 जून को पेपर है, आप उसकी तैयारी करें और विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग पास हों। बाकी इस वीडियो से लेकर के ऑल द वे सारी प्लेलिस्ट आप फॉलो अप कर लें, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, बुक हैं, वो भी आप फॉलो अप कर लें। और इसके बीच में एक और बात आपसे करनी थी, फॉर दो स्टूडेंट जिनको बुक से स्टडी करनी है, मैं उनके बारे में ही बता देता हूँ। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मिले हैं जिनको बुक से पढ़ाई करनी है और बुक से पूछ रहे हैं। तो मैंने बच्चों को बताई थी यूनिट्स जो इम्पोर्टेंट थी, मुझे अभी याद नहीं है, बट आप लोग पेपर एंड पेन ले लें और ये यूनिट्स लिख लें। यूनिट 1.1 है, यूनिट 1.2, यूनिट 1.7, यूनिट 9.3, 9.5, 8.7 भी है शायद, 5.3, 5.6, 4.7, 4.2, 3.7 एंड 3.6 भी थी शायद। ये सारी यूनिट्स आप अपनी वीडियो को स्लो करके पेपर पे लिख लें और इसको बुक से जा करके रेक्टिफाई करें, और इन सारी यूनिट्स के असेसमेंट पेपर लाजमी बनाने हैं, ठीक है। अपनी बुक्स को खोलना है, यूनिट्स के थ्रू जाना है, वहाँ पर सवाल होंगे उनको सॉल्व करना है और सेल्फ असेसमेंट लाजमी करनी है ताकि आपको समझ आए। फॉर दो स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी फ्रॉम इन अ बुक, जिनको पास्ट पेपर असाइनमेंट यूट्यूब से करनी है तो उनके लिए अवेलेबल है, बाकी जिनको बुक से करनी है और किसी की हेल्प नहीं चाहिए तो उनके लिए यूनिट्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो यूनिट से भी कर लें। बाकी टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, आज 12 बजे तक का टाइम है, फिर कल चौथा दिन भी है और 5 तारीख को आपका पेपर है और 5 तारीख को भी 2 बजे तक का टाइम है, तो 10 बजे तक सुबह आप याद कर सकते हो पेपर, तो बहुत टाइम है। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, टाइम बहुत है, पेपर कवर हो जाएगा। मैंने 2-2 घंटे भी पढ़ के पेपर दिया हुआ है, यही टेक्निकल पेपर जो मैथ के होते हैं, अकाउंटिंग के होते हैं, और थ्योरी वाले पेपर भी मैंने एक रात के अंदर पढ़ के दिए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।